प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आज हम बात करेंगे भेड़ों की और गुड शेपर्ड की। देखिए, बाइबल हम सबको भेड़े क्यों कहा गया है? बाइबल में हम सबको भेड़े क्यों क्या कहा गया है? क्या आपने कभी ये सोचा है? देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि वो एक सिर्फ चरवाही है, पर उन्होंने कहा है कि आई एम द गुड शेपर्ड। मैं एक सच्चा और एक अच्छा चरवाहा हूँ। कहा किस? योना अध्याय 10 वचन 11 में कहा है उन्हें। तो जो चरवाहा होता है वो कभी भी अपने भेड़ों को अकेला नहीं छोड़ता है, हमेशा उसको लीड करता है, अपनी भेड़ों को प्रोटेक्ट करता है, उनकी देखभाल करता है, उनकी रखवाली करता है, उनकी केयर करता है। क्योंकि एक चरवाहा जो है अपने भेड़ों से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि एक भी भेड़ को कोई भी परेशानी या दिक्कत ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह भी अपने आप को गुड शेपर्ड कहते हैं और हमको भेड़ कहते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं, अपनी एक एक भेड़ से प्यार करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप ये बात को हमेशा याद रखिएगा। तो बिना चरवाहे के वो सारी भेड़ें असुरक्षित होती हैं, डिफेंसलेस होती हैं और वो खो भी जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमें भेड़े ही क्यों कहा गया है? हमें शेर, हाथी, घोड़ा, चील, बाज या किसी बड़े बड़े खतरनाक या कोई भी ऐसे पावरफुल जानवर से हमारी क्यों तुलना क्यों नहीं की गई? सिर्फ भेड़ से ही क्यों तुलना की गई हमारी? कभी आपने सोचा है? तो ये मैं आज आपको बताता हूँ। क्योंकि भेड़ें जो होती हैं वो कंप्लीटली अपने चरवाहा पर डिपेंड होती हैं। ठीक है? अब क्यों होती है ऐसी? क्योंकि भेड़ें आसानी से भटक जाती हैं। बाइबल में लिखा है यशायाह की पुस्तक अध्याय 53 वचन 6 में। दूसरा, भेड़ों के पास अपना कोई बचाव का तरीका नहीं होता, कोई डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होता। मत्ती अध्याय 9 वचन 36 में लिखा है भेड़ें अपने चरवाहा की आवाज को पहचानती हैं। योना अध्याय 10 वचन 22 में लिखा है भेड़ें कभी कभी अनजानी आवाज की तरफ भी चली चली जाती हैं और भटक जाती हैं। यिर्मयाह अध्याय 50 वचन 6 में लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह हमें बता रहे हैं कि हम उनके बिना भटक सकते हैं, बिल्कुल भटक सकते हैं। अगर हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारे सच्चे चरवाहा हैं और हम उनकी भेड़ें हैं, अगर हम उनके पीछे नहीं जाएंगे तो हम भटक से जाएंगे, भटक सकते हैं, भटक चुके हैं बहुत सारे लोग। और प्रभु यीशु मसीह वापस उनको बुला रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भाई तुम मेरी भेड़ें हो, मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा हूँ, मेरे पीछे चलो तो तुम भटकोगे नहीं। तो अगर आप बाइबल को देखोगे तो चरवाही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय रहा है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थीम रहा है। बाइबल में काफी बार जिक्र हुआ है, एक इम्पोर्टेंट थीम को लेकर के बाइबल में इसके लिए बात की गई है। तो क्यों की गई है? देखिए, अब्राहम और इसहाक और याकूब भी चरवाहा थे। मूसा भी इजरायलियों को छुड़ाने से पहले चरवाहा थे। इवन राजा दाऊद भी राजा बनने से पहले चरवाहा थे। लिखा है एक शमूएल में, और निर्गमन में मूसा के बारे में लिखा है। तो परमेश्वर ने यहोवा ने चरवाहा को क्यों चुना अपने लोगों को लीड करने के लिए? क्योंकि चरवाहा जो होते हैं, क्यों चुना मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि चरवाहा इच्छुक होते हैं, तैयार होते हैं सैक्रिफाइस करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए। किसके लिए? अपनी भेड़ों के लिए। इसीलिए उन्होंने चरवाहा को चुना है, ताकि आपको और मुझे अच्छे से समझा सकें कि क्या इम्पोर्टेंस होती है चरवाहा की और भेड़ों की, और उनके रिलेशन कैसे क्या होते हैं। देखिए, यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 34 वचन 23 में लिखा है, क्या लिखा है? देखिए वचन में, मैं उन पर एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो उनकी चरवाही करेगा। वह मेरा दास दाऊद होगा, वही उनको चराएगा और वही उनका चरवाहा होगा। देखिए, इस भविष्यवाणी को प्रभु यीशु मसीह ने फुलफिल किया है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, तो उन्होंने एक रूपक को, एक मेटाफोर को यूज किया, यह बताने के लिए कि जो जो मैं हूँ यहाँ पे उन्होंने बोला है, वो उन्होंने यहाँ पर अपनी डिविनिटी को बताया है, अपने डिविनिटी को दर्शाया है यहाँ पे, जो कि परमेश्वर यहोवा ने भी यूज किया था कि मैं हूँ। कहाँ पे यूज किया था? आपको याद ही होगा, जब वो झाड़ी में आकर के मूसा से बात कर रहे थे। आग जब जल रही थी झाड़ी में, तो उन्होंने तब भी यूज किया था कि मैं हूँ, जो हूँ सो हूँ। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को मैं हूँ कहा है। तो यहाँ पे आपको अच्छा चरवाहा कहने का तात्पर्य यीशु मसीह का यही बताने का है। क्या बताने का? मैं आपको बताता हूँ। पहला यह है कि वो क्लेम करते हैं कि वो एक दिव्य चरवाहा है।
एक डिवाइन शेपर्ड है। दूसरा ये कि वे अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे सकते हैं। तीसरा ये कि वो फुलफिल करते हैं उन सारी भविष्यवाणियों को जो मसीह चरवाह के लिए की गई हैं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं थे, परंतु एक अच्छे चरवाह हैं, राजाओं के राजा हैं, प्रभुओं के प्रभु हैं, हमारे सबके मसीहा हैं। चरवाहे का सिर्फ यही काम नहीं होता कि गाइड करे, रखवाली करे या अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण भी दे, बल्कि उन्होंने हम भेड़ों के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं जोखिम में नहीं डाली, परंतु वास्तविकता में देखें तो उन्होंने अपने प्राणों को हमारे लिए नछावर भी कर दिया। और वो भी कैसे किया? स्वेच्छा से, विलिंगली। हमने उनको किसी ने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने विलिंगली अपनी इच्छा से अपने प्राणों को हम सब के लिए, आपके मेरे लिए न्यौछावर कर दिया। देखिए, सच्चा चरवाहा जो होता है वो कभी भी अपने भेड़ों को फोर्स नहीं करता फॉलो करने के लिए। वो क्या करता है कि सिर्फ अपनी आवाज के द्वारा ही अपने भेड़ों को बुलाने की कोशिश करता है, और भेड़ें उसकी आवाज को पहचानती है और उसकी आवाज को फॉलो करती हैं। उनकी आवाज ही बहुत है भेड़ों को बुलाने के लिए। तो अब अगर आप और मैं उसके अपने हैं तो हम भी उसका आवाज को पहचानते हैं। बिल्कुल, आप उसकी आवाज को पहचानते हैं, मैं भी पहचानता हूँ, और हमें उसके पीछे चलना है। ये बात याद रखिएगा। और आप सबसे ज्यादा जो है आप उसी पर भरोसा कर सकते हैं। बिल्कुल, एक भेड़ों को अपनी चरवाह पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है, क्योंकि वही जानती है वो भेड़ें कि भाई यही हमारा रखवाली करेगा, यही हमें अच्छी अच्छी चरगाहों में लेके जाएगा, यही हमें अच्छी घास खिलाएगा, यही हमें भालू से, शेरों से और सब चीजों से बचाएगा, ये हमें सर्दी से बचाएगा, ये हमें गर्मी से बचाएगा। सब चीजों के लिए भेड़ें अपने चरवाहा पे डिपेंड होती हैं। वो खुद कुछ नहीं कर सकती, उनके पास कुछ नहीं है करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ चरवाहा है। तो वैसे ही आपके और मेरे पास भी कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे चरवाहा, हमारे गुड शेपर्ड प्रभु यीशु मसीह है। बस उनको फॉलो कीजिए। तो प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमारे चरवाहा ही नहीं है, पर राजा है, राजाओं के राजा और आने वाले न्यायी भी है। बिल्कुल, आने वाले जज भी है, और बहुत जल्द वो आने वाले हैं। मत्ती अध्याय 25 वचन 32 में लिखा है वचन में कि और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह भी उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। बिल्कुल, इसका भी समय आने वाला है जब भेड़ों को बकरियों से अलग किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आप भेड़े हैं कि बकरी हैं, क्योंकि बकरियों को तो नाश होने के लिए और भेड़ों को चरवाह के साथ रहने के लिए अलग किया जाएगा। इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह की भेड़े बनिए और उनकी चरवाह, जो उनका चरगाह है उसमें रहिए, उनकी भेड़शाला में रहिए। तो भेड़े प्रभु यीशु मसीह की हैं और अनंत जीवन में प्रवेश करती हैं। बिल्कुल, और बकरियां जो है वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा कि हम लोग बकरियां नहीं हैं, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की भेड़े हैं। तो चुनाव हमको ये करना है कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है या नहीं, और उनको फॉलो करना है या नहीं, और उनके जैसा बनना है कि नहीं। ये आपको बहुत बैठ करके सोच करके इसके ऊपर चुनाव करना है कि क्या आपको प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना है या नहीं, उनके जैसा बनना है या नहीं। तो क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी भेड़ों को बुला रहे हैं। क्या आप सुन रहे हैं? कोई भी इतना खोया नहीं है, या इतना कोई गुम नहीं हो गया है, या कोई इतना टूट नहीं गया है, या इतना दूर नहीं चला गया है कि प्रभु यीशु मसीह के पास वो आ ना सके। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपनी एक भेड़ को बचाने के लिए 99 भेड़ों को छोड़ने के लिए तैयार है। तो आप देखिए कितना प्यार करते हैं प्रभु यीशु मसीह अपने भेड़ों को, और वो बुला रहे हैं आपको। क्या आप तैयार हैं? देखिए, भजन संहिता अध्याय 23 वचन 1 में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाह है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बिल्कुल, प्रभु परमेश्वर यहोवा, प्रभु यहोशा, प्रभु यीशु और प्रभु यीशु मसीह हमारे चरवाह है, हमें कोई घटी ना होगी। बस आप भी भेड़े हैं, मैं भी भेड़े हूँ, हमें उनको फॉलो करना है प्रभु यीशु मसीह को, और उनके चरगाह में और उनके भेड़शाला में हमको रहना है। तैयार हो जाइए प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने के लिए उनकी भेड़शाला में। आमीन।